ओके ओके बच्चों, चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जिसने भी पानी गिराया है प्लीज, पानी मेरे लिए ठीक नहीं है। लास्ट टाइम में पानी पे स्लिप हुआ था। आइस के ऊपर प्रेशर लगाओगे पानी तो बनेगा। ओके हाँ तो बच्चों क्या करना है आज? काम करना है, इंटीग्रेशन करना है। हेडिंग डाली इंटीग्रेशन। तो अभी कॉपी खोलेगा क्या? सबका साबुन स्लो है क्या? इंटीग्रेशन हेडिंग डाली, कोई डेफिनेशन बताएगा इंटीग्रेशन की? समेशन काइंड ऑफ, ठीक है। और एनीवन? जोड़ना और तोड़ना और फोड़ना। तोड़ना फोड़ना किसी ने बोला नहीं, डिफरेंशिएशन में आता है। एरिया अंडर ग्राफ इंटीग्रेशन नहीं है बच्चे, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। और बताइए, सब बढ़िया? एक पेन दे दो, मेरा स्टाइलस गुम हो गया है, प्लास्टिक का सा पेन जिससे मैं लिख सकूं। थैंक यू बच्चे। नहीं क्लिक वाला नहीं, ये मेटल होल्ड कर, इससे नहीं लिखा गया, चल जाएगा इससे काम। ओके इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन काइंड ऑफ समेशन कह सकते हो लेकिन एग्जैक्टली नहीं। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आप ये दे सकते हो, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लिख लो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का लिटरली उल्टा है, मेटाफोरिकली भी अनारकली भी, ठीक। हर सेंस में ये उल्टा है। कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं आज फर्स्ट डे? ओके बच्ची डर जाएगी शाम तक कोई नहीं, वापस आइए। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस क्या होता है डिफरेंशिएशन का? स्टार्ट करने से पहले देखो, एक होता है ये सांप, दूसरा होता है ये समेशन। दोनों का काम ऐड ही करना है, ठीक, लेकिन दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैं कहूं तुम्हें 1 से 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर या इंटीजर आ रहे हैं बताना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ये हमारे क्या होंगे? जस्ट नंबर्स। दीज नंबर्स कम आफ्टर अ गैप, एक गैप के बाद आते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनके बीच में। अब अगर मैं कहूं 1 से 10 तक कितने नंबर हैं, क्या आंसर होगा? टोटल नंबर इनफाइनाइट। 1 से अगला नंबर क्या है? यही सुनना था, 1.0000000, लास्ट में 1 आएगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली मैंने जो लिखा है ये सेंस नहीं बनाता, लेकिन खुद सोचो 1 से अगला नंबर 1.000 कुछ होगा, लास्ट में जाके 1। 1 से अगला नंबर 1.1 नहीं है। तो अगर मैं कहूं 1 + 2 + 3 + 4 ये है, इन्हें ऐड कर दो तो तुम कहोगे सिग्मा n। तो सिग्मा कब यूज होता है? जब आपके पास एक गैप हो नंबरों के बीच में, नंबर्स आर डिस्क्रीट, 1 2 3 4 डिस्क्रीट नंबर ऐसे होते हैं। दूसरा, यहां पे मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूं? कंटिन्यूअस नंबर की। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है सारे चाहिए। तो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर चाहिए किसी भी फंक्शन में, तो 1 से अगला 1.001 और 10 तक जितने भी नंबर आते हैं ये सबको कंसिडर करता है। सो इंटीग्रेशन इज समेशन ओवर कंटिन्यूअस इंटरवल। इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस इंटरवल में यूज होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शंस का होता है लगातार, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये हल्का सा फर्क है डिफरेंस समेशन में और इंटीग्रेशन में। बाकी इतना डिटेल में तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक। फिर वापस आइए, कुछ रूल्स। सबसे पहले आई होप आपको याद हो पॉलिनोमियल, एक्स की पावर वाले जितने भी हैं। तो पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन, मेरे पास है x⁻n और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन? ठीक। तो एक बार वापस आते हैं डिफरेंशिएशन में। अगर मैं आपसे कहूं x⁻n का डिफरेंशिएशन करना था,
तो पहले हमने पावर बाहर निकाली थी, है ना, उसके बाद पावर क्या की थी, डिक्रीज की थी। यहां उन स्टेप्स का भी उल्टा है, यहां हम पहले पावर बाहर नहीं निकालेंगे, यहां हम पहले पावर ऐड करेंगे, पावर ऐड कर दी। अब वहां मल्टीप्लाई था, यहां डिवाइड होगा, और अगर मैंने यहां पे कुछ नहीं लिख रखा कहां से कहां तक, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है आप कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं। मैं कहूं बताओ नंबरों का सम क्या है, जब मैंने नंबर ही नहीं दिया तो सम कैसे कोई डेफिनेट वैल्यू आ सकती। तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा, प्लस सी, प्लस एक कांस्टेंट नंबर। ठीक, ये हमारे पास सबसे पहला इंटीग्रेशन है फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमेशा वैलिड नहीं है, इसमें एक कंडीशन होती है, एन क्या नहीं होना चाहिए, माइनस। एन की कोई भी वैल्यू, कितनी पॉइंटों में कितनी absurd, बस -1 ना हो, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर कुछ भी हो, चल कोई भी चलेगा, क्योंकि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन लॉग में जाता है। अब तुम खुद सोचो, n की वैल्यू अगर -1 है तो अपॉन 0 बन जाएगा ना, ठीक है, बाकी और किसी फंक्शन पे लफड़े नहीं होते, बट नॉट डिफाइंड जाएगा बच्चे, ठीक है, इसका लॉग होता है, ये बात याद रह जाएगी, x की पावर n, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं x³ - 6x² + 8x + 10 इसका। तो एक चीज देखिए, डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते थे, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। बेड़ू, इस क्लास में क्यों आप, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इस क्लास में आप हैं तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान अपनी घड़ी पे है, पिछली बार रूबिक क्यूब पे था, थोड़ा सा प्लीज आए हैं तो देख लीजिए। ओके, हाँ तो बच्चों, यहां अगर सारे वेरिएबल x हैं तो यहां वेरिएबल भी x होना चाहिए। अगर यहां वेरिएबल t z कुछ और हो गया तो मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, ये वाली चीज आप बार बार देखेंगे, मैक्सिमम बच्चे वर्क एनर्जी पावर में गड़बड़ करते हैं। फोर्स का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहां पे आइए, ये मेरे पास है, अब बीच में क्या है, प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेटेड है, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, सबको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x³ का इंटीग्रेशन माइनस 6x² का इंटीग्रेशन, 6 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जा सकता है, फिर 8x का इंटीग्रेशन, फिर 10 बाहर, जस्ट dx का इंटीग्रेशन। कोई डाउट किसी को, हाँ भाई बताइए प्लीज। पावर इंक्रीज, इंक्रीज पावर से डिवाइड, प्लस सी, तुम्हारी चॉइस है। अब देखो, मैं यहां पे 4 इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो 4 कांस्टेंट साइड में लगाने चाहिए, तो प्लस सी प्लस सी प्लस सी, 4 कांस्टेंट को अलग अलग ऐड करूंगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। 4c नहीं बच्चे, सारे कांस्टेंट जरूरी थोड़ी ना सेम है, ठीक है, तो मल्टीपल कांस्टेंट्स लगाने से बेटर है एक आधा कांस्टेंट आपने लिख दिया। अब यहां पे आइए आगे, 6, इसे क्या लिखा जाएगा, x³ / 3 प्लस 8 x² / 2 प्लस 10। इंटीग्रेशन का काम d हटाने का है, तो dx का इंटीग्रेशन जस्ट x हो, कोई प्रॉब्लम, और सारा इंटीग्रेशन कर दिया, किसी में भी लिमिट पुट नहीं की, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस c। कई बार अगर आप कोई और मेथड यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उससे आपका आंसर ये आ रहा हो, +4/3 प्लस 10 प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसे। जितने भी एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं वो सारे आप एक कांस्टेंट में डाल सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो उन सबको एक सी में डाला जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो, ये सबको आता हो, ठीक। ये थोड़ा इंटीग्रेशन का बेसिक सा था, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो।
डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का कैसे ही कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन के स्पेसिफिक रूल हैं। इंटीग्रेशन ठीक है आप जब ही कर सकते हो जब आपको मेथड पता है। जो बच्चे सीबीएसई का पेपर देते हैं, बोर्ड का, मैथ का, उन्हें बता दिए जाते हैं ये 5 तरीके होते हैं इंटीग्रेशन के, पांचों में ट्राई मार के देख लो ये किससे होगा। स्पेसिफिक टाइप, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन उनमें। तो इंटीग्रेशन अगर आपको पहले से पता है कैसे किया जाएगा तो ही बात बन सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, करें आगे। अब इसके बाद देखिए कुछ फंक्शंस जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगेन साइन एक्स का बताइए, माइनस कॉस एक्स या जस्ट कॉस एक्स। प्लीज याद रखिए हमारे पास को में आने वाले कितने फंक्शन है, कॉस, कोसिकेंट, कॉट। जब भी इंटीग्रेशन का आंसर को में आता है, को वाले कोई भी आता है, तो मैक्सिमम उनके साथ माइनस होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा जस्ट एक पैटर्न। ठीक, जिनका भी इंटीग्रेशन को में आएगा वो सारे नेगेटिव को होंगे। ठीक है, दूसरा कॉस, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार हमें एक्स ही मिले, वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है। तो कॉस का प्लस साइन होता है या जस्ट साइन होता है, प्लस सी। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, इसके बाद आई होप आपको याद हो हमने 10 का डिफरेंशिएशन सीकेंट किया था, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी। आपके पास ऑप्शंस वगैरह होंगे, ऑप्शन में देख लेना प्लस सी लगा रखा है नहीं लगा रखा। ठीक, कई बार मिस हो जाता है, बोर्ड में तो इसके नंबर काट लेते हैं सीधे। ओके, और किन किन फंक्शंस के हमने याद किए थे प्लीज बताइए। 10 का ही तो था, और लॉग याद है। तो अगर तुम्हारे पास 1/x या x की पावर -1 आ जाए तो इसे पॉलिनोमियल वाले फंक्शन में कंसिडर मत करना। बताओ, इसका क्या जाएगा, log x, नेचुरल लॉग में जाएगा इसका। ठीक, और कोई फंक्शन हो, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x dx। हाँ ये बताइए, e रेज टू पावर x भाई हमारा 32 फंक्शन, इसका आंसर चेंज नहीं होता। ओके डोकी, क्या हो गया इतने सीरियस क्यों आज, कोई भाग गया, कोई भागने वाला है? रिजल्ट एडवांस का आया, मुंह तुम्हारे के लटके हुए हैं, तुमने तो पेपर भी नहीं दिया। अरे बताओ मेरे कुछ कुछ को, क्या हुआ, क्या हो गया, कोई डांट मार के चला गया? आदत डाल लो अब तो ऐसे जीने में, बैकग्राउंड म्यूजिक, एहे हद है यार। ये फंक्शन याद कर लोगे? अब इसके बाद देखो, इसके बाद काइंड ऑफ वो जो चेन रूल वाला था वैसा कोई रूल यहां होता नहीं है। 10 रूट एक्स वाले 10 रूट एक्स का नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ साथ में और होगा। अरे ऑफ कोर्स डॉट डीएक्स है ऐसे नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर होते हैं मैथ में 12th क्लास में डिटेल में। ठीक, मैं मौत को छू के आ रहा हूँ, मौत, आई होप सबको ये साइन दिख रहा हूँ, किसी को ये साइन ना समझ में आता हो तो मैं बना भी देता हूँ। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा बच के रहेंगे, फिजिक्स में जितना यूज होगा मैं उससे ज्यादा ही करवा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल जो है वो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधा उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। कभी भी मैंने फिजिक्स में सब्स्टिट्यूशन रूल पे खतरनाक क्वेश्चन सिर्फ इंजीनियरिंग वाले में देखे ऑफ कोर्स, ठीक है, मेडिकल में नहीं देखे। इंजीनियरिंग में जो आते हैं वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। तो अभी के लिए आइए, सब्स्टिट्यूशन रूल कोई खास नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं 3x प्लस 5 की पावर 10 ये है, इसे इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस पूरे को x मान लेना। ठीक, मैथ में तो ये बताया जाता है कि इसे और कोई वेरिएबल लेट करो
फिर उसकी जगह ये पुट करो और फिर जय माता दी लगे रहो। लेकिन मैं उस रूल के आसपास नहीं जाऊंगा। ब्रैकेट में कुछ भी कीजिए नहीं, इसे मान लो कि ये पूरा x है, ठीक है बच्चे। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं जिसमें इतना खतरनाक यूज हुआ हो। तुम्हें उसकी नीड नहीं है, और जिनको नीड है उन्हें डिटेल में सिखा दिया जाएगा। हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, पता चला मैं ही मैथ पढ़ाने लग गया तो फायदा क्या है। ठीक है, मैं अपना दिमाग दिखाना पसंद नहीं करता है ही नहीं तो ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दो। हाँ बच्चों, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है x की पावर 10, बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा। पावर 11 अपॉन 11। किसी को डाउट? इतना कर सकते हो, अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे चेन रूल में था। क्या लिखूं? 3x प्लस 5। अब x के साथ क्या है? 3। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चल रहे थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड में चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, एंड ऑफ कोर्स प्लस सी। हाँ ठीक है, आ जाओ और एग्जांपल देखते हैं। ओके डोकी बच्चा, नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, फिर रूल दूसरा लगाना पड़ता। ठीक है, ऑफ कोर्स कैसा ही इंटीग्रेशन हो हम उसे किसी ना किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उन लफड़ों में नहीं पढ़ूंगा। आइए वापस करें। क्या दिक्कत है महाशय? अगली बार बोलता दिखा पहले बेंच पे नजर के सामने, जिगर के पास। जिगर कहाँ होता है बच्चों? जिगर किसे बोलते हैं? दिल को नहीं बोलते, लिवर को जिगर बोलते हैं। वो गाना नहीं सुना, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। तो मैं सोचे रिडंडेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा है, दिल और जिगर सेम होते हैं। लेकिन जब मैंने सर्च किया, जिगर लिवर होता है बच्चे। कहा नहीं जाता ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो मेरे को अब पता है ना। मैं अभिमन्यु थोड़ी ना हूं, पेट से सब सीख के आया। जिगर कहाँ होता है? लिवर। एनीवन? मेरी बायो थोड़ी खराब है। इस साइड, इस साइड, इस साइड, दोनों साइड। आजा खोल देते हैं तुझे। मैं पेशेंट खोलना जानता हूँ, किसी को बंद करना आता हो तो बताओ। ठीक है, खोल तो देंगे। हाँ भाई आ जाओ करें। अब ध्यान से देखो, इसमें x की पावर क्या है यहाँ? ठीक है, -1। x डिवाइड में अकेला है, इस पूरे को x मान लो। ओके, इस पूरे को x लेट कर लिया, तो बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन log x, नेचुरल वाला। ठीक, क्या लिखो अंदर? ax प्लस बी, ये वाला पूरा सब्स्टिट्यूट होता था। अगेन मैं उस रूल को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। तो ax प्लस बी यहां आया, प्लस सी। क्या मिस किया मैंने? x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो ये वाली टर्म a से डिवाइड हो। ठीक, x कॉमन ले लेना फिर, तो वो तो बहुत इजी हो गया। फिर सीधा log x 1/a प्लस बी वैसे चला जाता है। x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो लिख के देख जो तूने पूछा है। लिख के देख बेटा, तूने जो पूछा है समझ जाएगा। हाँ भाई करें। आइए सोच समझ के बताना, इंटीग्रेशन साइन ऑफ पाई एक्स। ट्राई करो। हाँ भाई बोलो क्या लिखूं? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस सी। हाँ भाई एंगल क्या है? पाई 180 नहीं होता, पाई रेडियन होता है। हाँ भाई पाई एक्स, क्या करूं? क्या करूं? बार पाई, पाई डिवाइड में आएगी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। सच में मरी हुई आत्मा की तरह तुम बिहेव कर रहे हो।
इंटीग्रेशन cos ओमेगा टी डी टी, बताइए। cos हो जाएगा अरे बोलो मम, sin ओमेगा t बाय ओमेगा प्लस c। cos का साइन जैसे करते हो हाँ प्लस सी आएगा ही, हाँ एंगल के साथ छेड़छाड़ नहीं, हाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ ओमेगा dx क्या फिर जो कुछ भी होगा। कुछ आया समझ, प्लीज कह दो आगे। ओके हाँ भाई, पीट दूंगा, कूट दूंगा, एक एक को पसार दूंगा, सॉरी समार होता है, पसार होता a की पावर माइनस प्लस c। है, समार होता है, सॉरी हरियाणवी में समार दूंगा। हाँ सेम रहेगा। आपकी इजाजत हो तो करें। हाँ भाई, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x सी और प्लस c प्लस सी, बस ब्रैकेट में भी है बस अपॉन माइनस 1। t का कोफिशिएंट -1 है, तो t के साथ -1 है तो -1 से डिवाइड होगा। ओके यस सर। माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी, ठीक है। अगेन इससे ज्यादा खतरनाक इंटीग्रेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में यूज नहीं होते, 11th के सिलेबस में, 12th में डिटेल में पढ़ा दिए जाएंगे। जेई मेंस के पीवाईक्यू में मानता हूँ 2 क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, रिटार्डेशन है, एयर रेजिस्टेंस है, आपको बताना है कितने टाइम में वापस आएगी या कितनी हाइट वो एक्चुअली कवर करेगी। इन 2 क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर वाला यूज हो रहा है, लेकिन अगेन जब वो आएगा तब देख लेंगे, अभी हम इजी लेवल पे रहना चाहते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट इंटीग्रेशन देखते हैं। ये वाला इंटीग्रेशन अपने सिलेबस में है एसी चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। कोई बता सकता है इसका आंसर? साइन स्क्वायर एक्स ओमेगा t बाय 2। हाँ भाई, अप्रोच पावर इंक्रीज करके डिवाइड कर दो 3 से, पॉलिनोमियल नहीं है ये, नहीं कर सकता। ओके तो आइए, सबसे पहली बात तो हमें सिर्फ साइन थीटा का पता है, साइन स्क्वायर का नहीं पता। कोई फॉर्मूला है जिससे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाए? कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी, शाबाश। आइए तो आप देखिए, आपके पास है कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। कोई डाउट किसी को? याद है कुछ ऐसा? लग तो नहीं रहा। या फिर क्या लिख सकते हैं इसे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। आइडेंटिटी में हेल्प कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? अरे बोल दे यार, क्या हो गया? अकेली आत्मा हो, यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखो जब टीचर क्लास को पढ़ा रहा होता है, कितना शोर करते हैं, लाइक पेड ऑडियंस, ठीक, और तुम लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते। हाँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखूं? 1 - cos 2 थीटा बाय 2। कोई डाउट किसी को? तो ये वाला इंटीग्रेशन अपने एसी वाले चैप्टर में है, ठीक है, किसी ना किसी पीवाईक्यू वगैरह में भी तुम्हें मिल जाएगा, फ्यूचर में आ सकता है। आइए, हाँ तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देख के बताओ क्या लिख सकते हैं इसे? 1 - cos 2 थीटा एक्स, बस बाय 2, 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, डी एक्स। कोई प्रॉब्लम? हाफ बाहर है तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 और cos 2 थीटा। अगर आप चाहते हैं अलग अलग लिख देते हैं, 1 dx - cos 2x
dx ऐसे। हाँ बच्चों हेल्प करवाओ, हाफ बाहर, अंदर dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos का इंटीग्रेशन 2 cos square theta. तो वापस cos टू थीटा को पुट करना चाहता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, कोई प्रॉब्लम, एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, शाबाश, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। ऐ साडा आंसर हैगा की रह गया, व्हाट इज देयर यू कांट सी, Plus C. एग्जैक्टली। कुछ आया इंटीग्रेशन समझ गया, वैसे ही सांप छोड़ रहे हो। बालकों थोड़ा साथ साथ नोट कर लिया करो, तुम टाइम ज्यादा खा रहे हो। Okay, sir. हाँ भाई नोट किया। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आई तो प्लीज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी dt। इसका इंटीग्रेशन निकालो। तुम्हारे पास कितना टाइम चाहिए बताओ? 2 मिनट। मैगी बनानी है? ठीक है 2 मिनट है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 मिनट दिता। बालक जब मैं तुम्हारे आंसर देखता हूं मुझे भी बेइज्जती फील होती है फिजिक्स की। मैंने कुछ बोला कभी? तुम मेरी पंजाबी पे हाय दैया मजाक उड़ा रहे हो। एक दिन सानू पंजाबी आ गई था देख लेना, ठीक है? नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना ने आके कूट दिया, दादी है दादी। कोई ओ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं बेटा। तेरा बालक मैंने टी दिया, तू ओमेगा कहां से लेके आ गया? सॉरी एक्स कहां से लेके आया? वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते तुम, क्वेश्चन में जो गिवन है वो कर लो, वरना सब्स्टिट्यूशन। नो कमेंट्स। हाँ भाई बाकी लोग, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? हाँ भाई बाकी लोग क्या आंसर आया? डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा बहुत? कोई नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं पुराने वाले, देख लेना, चलता है। हाँ भाई टाइम्स अप, करें स्टार्ट? देखें सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा है। किसी को प्रॉब्लम ना हो तो इसे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो आर्ग्यू कर रहा हूं कैसे आया? ओके हाँ भाई तो क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन cos स्क्वायर ओमेगा टी dt। हेल्प करवाओ, क्या लिखें इसे? 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस क्या लिखूं? cos 2 ओमेगा टी dt। कोई प्रॉब्लम? 1/2 बाहर है। हाँ भाई 1 का इंटीग्रेशन t, शाबाश। cos का पक्का प्लस साइन,
ठीक, अंदर 2 ओमेगा टी, शाबाश, टाइम के साथ 2 ओमेगा है, सारा हो गया, दूर दराज कहें प्लस। ये स्टेप आया समझ? 1 डी टी, टी कॉस का साइन, एंगल के साथ कोई लफड़ा नहीं, टाइम का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। हाँ भाई, तो देखो प्रैक्टिस के लिए तुम सबको असाइनमेंट मिली हुई है जिनमें भर भर के ठूस ठूस के क्वेश्चंस है, वो तुम्हारा मूड ही नहीं होता पूरा करने का, अदरवाइज बहुत सारे हैं, उस असाइनमेंट को कर लेना। बाकी अब हम चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन हमारे पास दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? तो पहले हम इंडेफिनेट पढ़ते हैं क्योंकि वो इजी है, फिर हम डेफिनेट पढ़ते हैं क्योंकि हमारे कॉमन सेंस आ जाती है। अब अगर मैं तुमसे कह दूं कि हाँ भाई एक फंक्शन है f, इसका इंटीग्रेशन करो, और मैं सांप को ना बताऊं कहां से शुरू होना है कहां तक जाना है, तो वो हमारा क्या होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सांप छोड़ रहा हूं लेकिन लिमिटेड सेंस में कि a से b तक ही जाना, तो ये डेफिनेट होगा। तो सांप की पुंजड़ पे और थोबड़े पे अगर आप नंबर्स लिख दो, वैल्यूज लिख दो, तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक, हमें पता होगा कहां से कहां तक करना है। सो इसमें जो भी आपका आंसर आएगा उसमें प्लस सी लगाना होता है, इसमें आपका जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस सी नहीं होगा, देयर विल बी नो प्लस सी, इसकी नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ एग्जैक्टली आंसर पता होगा। आई होप डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब पता हो। जैसे मैं पूछूं पेपर कैसा हुआ, तुम कहो अच्छा हुआ, मैं पूछूं कितना अच्छा हुआ, तो तुम कहो दो दिमाग का दही मत कर। सो दैट इज एन इनडेफिनेट आंसर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं तुमसे पूछूं ठीक पेपर कैसा हुआ और तुम बोल रहे हो कि 99 आ जाएंगे, ठीक है, तो तुमने डेफिनेट आंसर दिया कि 72 में से 720 में से 99 बन रहे हैं। अरे यार थोड़ा सा तो हंस दिया करो फालतू के जोक्स पे, जिंदगी दर्द देती है। पूछो कोई हमसे, लेकिन दर्द हो नहीं रहा इसमें, तुम्हारी शक्लें देख के ज्यादा दर्द होता है। मैं जिस रूम में था आईसीयू में, आईसीयू तो नहीं था वो, ऑपरेशन थिएटर वटेवर, मेरे को नाम नहीं पड़ा मैंने उसको, उन्होंने लिख भी नहीं रखा था, मूवीज में जैसा दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं प्राइवेट था। ऊपर उन्होंने एसी लगा रखा, मैं यार एसी थोड़ा ठंडा कर दे, बोलते हैं सॉरी गर्म कर दो, वो बोलते हैं 24 पे है, मैं हद है। फिर कहते हैं कि घरों में 2.5 टन का लगा होता है, ये 16 टन का एसी है। एक छोटे से रूम में 16 टन का एसी लगा रखा। नहीं नहीं आईसीयू का अलग था आई थिंक, बाकी मैंने पूछा नहीं ज्यादा। ठीक है, मैं वहां पे वो जो डॉक्टर नर्स जितने भी थे उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा रहा था। ऐसे ही थोड़ी ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, गली मोहल्ले में चलते फिरते जो मिल रहा है सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, कोई नहीं बच्चों, तुम नहीं समझोगे, आइए वापस। सो अब हम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्लीज डरना मत, अगर तुम्हें इनडेफिनेट आता है तो उसके आगे 2 स्टेप और लगा दो, डेफिनेट हो जाएगा, या 1 स्टेप डिपेंडिंग ऑन तुम कितने जल्दी आंसर देगा। देखो मेरे पास एक फंक्शन है और मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक, सोना डाला आलू निकला, आलू डाला सोना निकला, ठीक, किडनी डाली आईफोन निकला। 2 आईफोन डाले मौसी निकली। मौसी मौसी की दोनों किडनियां बेची थी ना तुमने आईफोन के लिए। ओके, हाँ तो बच्चों फंक्शन कैन बी एनीथिंग, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्या करता है, बोलो, एक इनपुट पे कोई आउटपुट देता है, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस लॉग पावर्स कुछ भी। तो जब मुझे फंक्शन का ही नहीं पता तो मैं आंसर का क्या बताऊंगा? तो लेट जस्ट से इसका आंसर क्या आएगा, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ आएगा, ये लेट कर सकते हो,
कौन सा इंटीग्रेशन है? Definite. ये वाला। Indefinite. तो यहां पे क्या करना था? C. प्लस से। अब इसी को हम क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। मेरे पास एफ एक्स है, ओके, Yes, sir. लेकिन अब हमें क्या करना है? ए से बी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन करना। तो रूल क्या कहता है? इसका आंसर क्या आएगा स्मॉल एफ का? कैपिटल एफ। जो आंसर आएगा उतना तो निकालो, यहां तक तो करो। फिर ये जो ए बी हैं इन्हें ब्रैकेट्स में ऐसे लिख दो, ए से बी तक लिखा। अब जहां भी वेरिएबल है वहां अपर लिमिट पुट करो, माइनस जहां भी वेरिएबल है वहां लोअर लिमिट पुट करो। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स कईयों के ऊपर से गया होगा, बालिका लिख क्यों नहीं रही? कहां खो जाते हो तुम लोग? को छुट्टी क्या मार के आ गए? तुम्हें तो पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तुम्हारी कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रही। ठीक है, ड्रिंक वाटर, बी डाइल्यूट, ओ सॉरी, डोंट ड्रिंक वाटर, बी कंसंट्रेटेड। ये उल्टा हो गया। हाँ भाई, आ गया हो तो करें। ओके, लिखा ही नहीं, शाबाश बच्चों। जिसने नहीं लिखा वो मत लिखो। आइए एग्जाम्पल, ज्यादा हो जाएगा। ओके, करें स्टार्ट। आई होप आपको सब रूल्स याद हो। आइए हेल्प करवाइए। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले लिमिट्स को मत देखो, किसका इंटीग्रेशन करना है? 3x प्लस 2 का। तो 3x प्लस 2 को 3x प्लस 2 ही रखो। पावर कितनी है? 5। पावर इंक्रीज करो, इंक्रीज पावर से डिवाइड। कोई डाउट यहां तक किसी को? x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कर दिया, साइड में ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट में लिमिट्स 0 से 4। कोई डाउट? अब 18 आपको दिख रहा होगा, कॉमन है, 18 को बाहर ही रख लो ब्रैकेट से। तो 1/18 बाहर रख लिया, कुछ कॉमन हो तो बाहर रख लिया। अब वेरिएबल क्या है? x। x की जगह क्या पुट करो? 4। तो अंदर क्या बचेगा? 3 इंटू 4 प्लस 2 इसकी पावर 6 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 पावर 6। आई होप आपको दिख रहा हो आंसर बहुत भुंडा जाएगा लेकिन आपसे निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके ओके। जिससे वो हो गया वो ये कीजिए, हाँ बच्चों, क्या आंसर है इसका? 1 मिनट आंसर नहीं है बच्चे इसका। अबे ओए, वैल्यू तेरे को पता है, चुपचाप लिख। ठीक है, ट्राई करो यार, इतने क्यों मरे हुए पड़े हो? मैं पीछे आ जाता, ये जो तुमने पानी मार रखा है ना ये। टू। आइए करें स्टार्ट। हाँ भाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। कोशिश करो कॉस को अंदर रखो, माइनस को बाहर ले लो। ऐसी टर्म्स जो होती है उन्हें माइनस वगैरह बाहर ले लो, वरना माइनस माइनस जहां प्लस हो रहा है वहां तुम ध्यान नहीं दोगे।
लिमिट्स 0 से 180। हाँ भाई माइनस बाहर क्या पुट करूं? cos 180 cos 180 minus cos 0 degree माइनस cos 0। हाँ भाई cos 180 कितना होता है? -1 -1 -2 बाहर, कितना आंसर आया? +2। और शाबाश बच्चे, तू इतना सोना मुंडा है, ठीक है। कुड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੂੜਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ओके ओके। हाँ तो बच्चों मजाक अपनी जगह, लेकिन किसी को ना समझ में आया हो प्लीज बताओ। अरे कुछ बोलोगे यार जब पता चलेगा। ठीक है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन और कर दो। हाँ भाई डिसअपॉइंट मत करना, असाइनमेंट देना एक। थैंक यू बच्चे, कोई बात नहीं अगले साल तक निकल जाएगी, रहने दे। बालक ये log x डोंट कॉल इट ln, दो बार रेज्यूमे डाला था उन्होंने, रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। ठीक है, अगेन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं इसमें कई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन रूल के खतरनाक वाले हैं, सारे आपको नहीं करने, लेकिन फिर भी मैं वो डिस्कस करूंगा। पूरे साल रोते रहते हो सर क्वेश्चन नहीं हो रहे सर, ठीक है मैं एक एक क्वाड्रा गिर के कूट दूंगा। हाँ भाई करें, आ गया है। क्या चाहिए बच्चों तुम्हें, क्यों रिस्पॉन्स नहीं देते, क्या चुल है तुम्हारे? करें स्टार्ट, आइए। हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन किस में जाएगा? लॉग क्या लिखूं? डिवाइडेड बाय 5। अगेन ऐसी टर्म्स को बाहर रख लो वरना ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। लिमिट्स 3 से 10, हेल्प करवाइए। 1/5 बाहर, हाँ भाई 52 माइनस log 17, आइडेंटिटी क्या लिखूं? अरे कुछ समझ में आया क्या यार? तो रिस्पॉन्स देना सीखो। हाँ भाई करें स्टार्ट, ओके। आइए, इंटीग्रेशन ना बच्चे वैसे ही डर के रहते हैं, रीजन बताऊं इंटीग्रेशन से बच्चे क्यों डरते हैं? गलती से 11th क्लास में रोटेशनल चैप्टर में सेंटर ऑफ मास में एलिमेंट लेना आ जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो टीचर जल्दी जल्दी क्या करता है, ये है 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 ये कर लेता है, और ये आंसर रहा। तुम जितना पिछला स्टेप समझने की कोशिश करते हो उतने अगले 3 स्टेप हो जाते हैं। और बच्चे कहते हो ना इंटीग्रेशन नहीं आता। ये जो चीज है ना ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये एलिमेंट लेना होता है। इंटीग्रेशन तो लास्ट में ही होता है कि x की पावर बढ़ाओ, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करो, वही इंटीग्रेशन। तो प्लीज कभी ये मत कहो कि तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, हमेशा ये कहो तुम्हें एलिमेंट लेना नहीं है। ओके हाँ बच्चों, एरिया अंडर कर्व। तो देखिए सबसे पहले हम चीज समझने की कोशिश करते हैं।
आपके पास क्या है, ये कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है उसे हम y कह रहे हैं। इट कैन बी साइन, कोस, लॉग, एनी फंक्शन, ठीक। और मुझे यहां x1 से लेकर यहां x2 तक एरिया चाहिए। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, लाइक जैसे तुम्हारे दादा तुम्हें ले गए, बोलते हैं देख ये खेत जितने दूर तक देख रहे हैं ये सारे पहले अपने ही होते थे, तो फिर तुम कहो क्या जुआ खेलना जरूरी था, ठीक है। तो आइडिया होगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, यहां से लेकर वहां तक जो दिख रहा है तुम्हें सारे का सारा यही है। अब क्या मैं कह सकता हूं ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा? क्यों नहीं? पाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली, इसकी कोई खास शेप नहीं है, तो मैं इस एरिया की वैल्यू नहीं बता सकता। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जो हमारे पास x है इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया dx। कोई बता सकता है dx कितनी छोटी वैल्यू होती है? ठीक है, तो d का मतलब होता है डिफरेंशियल, ठीक। dx इज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, x का बहुत छोटा पार्ट। तो dx की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो इट विल बी 0.00000000। जैसा सुबह सुबह तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांट मार रहे हो तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो तुमसे होती हैं वो इतनी ही है। क्या ट्रॉमा मेरे को ही मिले हैं? कोई रिलेटेबल नहीं सोच पा रहा? पीजी में रहते हो? ओ, फोन पे अलाउड नहीं है फोन? सच में? एक मिनट, फिर तो मेरे दिमाग में स्टार्टअप आइडिया आया है। पीजी के बाहर मोबाइल शॉप 1 घंटे के लिए चला सकते हो। सोचिए, फोन तो मैं ही फोड़ देता हूँ। आइए वापस, कोई नहीं। हाँ तो बच्चों, dx जो है एक बहुत छोटा एलिमेंट है, तो आप खुद सोचो, मैं यहां से x डिस्टेंस आगे गया और x डिस्टेंस आगे जाने के बाद ये छोटी सी लेंथ ले ली, दिस लेंथ विल बी अ वेरी स्मॉल लेंथ कॉल्ड dx। इस dx में देखो, ये बेशक मैंने बहुत बड़ा डायग्राम दिखाया हो, लेकिन ये dx बहुत छोटी वैल्यू है। इस छोटी सी वैल्यू में y चेंज हो सकता है? जैसे मैं कहूं टेस्ट स्टार्ट, हाँ भाई टेस्ट वापस दो, शायद तुम्हें लिखने का भी टाइम ना मिले। सेम चीज यहां, बेशक y वेरिएबल हो लेकिन इतने छोटे से डिस्टेंस में y चेंज नहीं हो सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक। अब बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब तो कह सकते हैं ना, ये हाइट इसकी लेंथ है, ये वाली इसकी ब्रेड्थ हो गई। अब आप एक चीज देखिए, ये एरिया वाई डी एक्स, ये एरिया वाई डी एक्स, ये सारे एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। ये सारे एरिया कंटिन्यूअस हैं या गैप है इनके बीच में? कंटिन्यूअस, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज इंटीग्रेशन। सो इसका एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन y dx, लिमिट्स कितने से कितने? x1 से x2। सो दिस इज एरिया अंडर कमीनो बोलो कर्व, ठीक है। क्या कैसा बच्चा? तो पॉइंट क्या है? क्या कंट्रोवर्सी होगी? ऐसे तो तुम जब मेरा मजाक उड़ाते हो तो मैं भी बोल सकता हूँ मेरा हाथ टूटा हुआ है, टुंडे का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा मानने वाला बुरा मानेगा, ठीक। तुम वॉरियर्स हो, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है जाके रो दोगे आंटी के आगे और वो तुम्हें रैंक दे देंगे और कॉलेज दे देंगे। अपनी मेहनत पे जाओगे। हाँ भाई, ओए ढक्कनो लिखा। 1 मिनट, अभी भी तेरे को 1 मिनट, 1 मिनट, तूने लिखना ही शुरू नहीं किया। हाँ भाई आइए, कर क्या रहे हो तुम लोग? इतनी देर हो गई, लिखा नहीं अभी तक। समझ,
क्या दिक्कत है इस महाशय को? हाँ भाई आइए। करें स्टार्ट? हाँ तो बच्चों देखो, जल्दी से ये एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन x dy। आई होप आपको पता हो वी आर इंटीग्रेटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एरिया ले रहे हो। यहां पे हमने एरिया किस एक्सिस के साथ लिया था? तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, वहां y एक्सिस के साथ एरिया ले रहे हैं। ये मैं पैराबोला लूं तो तुम कहना चाहते हो ये एरिया और ये एरिया इक्वल आएंगे? अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है तो y dx, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया लेना है x dy। बालक तेरे को ये एरिया चाहिए या ये एरिया चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए होगा y dx, ये वाला एरिया चाहिए x dy। हाँ भाई करें स्टार्ट, आगे आओ तो। तो आपने x dy किया, मतलब कि x वाला एरिया चाहिए, y वाला y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, ये y एक्सिस है। लिमिट क्या लगेगी? हाँ हाँ भाई y इज इक्वल टू साइन x। कोई साइन x का ग्राफ बता सकता है? साइन x का ग्राफ ओके कोई बताएगा ये एंगल कितना है? ये एंगल 180 या पाई। ओके ये y एक्सिस जिस पे साइन x है, ये x एक्सिस। हाँ भाई अगर मैं तुमसे कहूं मुझे ये एरिया चाहिए तो बताइए कैसे निकालेंगे? सो एरिया विल बी इंटीग्रेशन y dx। कोई डाउट? लिमिट्स 0 से 180 डिग्री। कोई बिना सॉल्व के आंसर बता सकता है? आज नहीं करवाया ये साइन एक्स? इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी गोल्ड फिश हो क्या? क्या क्या होगा मेरा? ये देखो ये क्राइम सीन अभी भी यहाँ पे है। बालकों ऐसे ना किया करो, एक इंसान हूं, कितना डिसअपॉइंट हो सकता हूं। ओके जब आप एक एलिमेंट लेते हो तो उसको कांस्टेंट मान लेते हो, ऐसा मान लेते हो पूरे टर्म में कांस्टेंट एलिमेंट उस इंस्टेंट पे कांस्टेंट होता है, जानने लिया। तो फिर उस एलिमेंट में फायदा क्या है? हमने एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट यहाँ पे इतना है, यहाँ एक एलिमेंट लिया, यहाँ एक एलिमेंट लिया, इन सब एलिमेंट्स का सम टोटल वैल्यू ही तो है। तो इतने सारे एलिमेंट कैसे लेते? इंटीग्रेशन यही तो है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स का ही तो इंटीग्रेशन है। हाँ भाई तो इतने छोटे इनफाइनाइट होंगे ना वो तो बच्चे 1 से 10 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही तो थे, इसीलिए इंटीग्रेशन यूज किया था। हाँ भाई एक क्वेश्चन कर दो, मेरे को भरोसा हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला।
हो गया क्या पहला बोला? कोई बात नहीं। बालको बिना डिसअपॉइंट किए ये एरिया बताओ। अबे वैल्यू बता, ठीक है? सर उसकी वैल्यू क्या है सर? किसकी वैल्यू? 0 से तो 1 है बच्चे ये। मेरी राइटिंग इतनी खराब भी नहीं थी हमने बहुत बेकार बच्चे हो तुम लोग। आ गया सर, आ गया? वही आ गया 1/3 बाकी लोग? 1/3 सर। हाँ भाई करें स्टार्ट। किसके रिस्पेक्ट में एरिया चाहिए, एक्स या वाई? एक्स। तो एरिया कितना होगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। हाँ भाई वाई एक्स, वाई की वैल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट्स 0 से 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्यूब बाई 3 आई होप 0 से 1 यू कैन पुट इट, कर सकते हो ना? तो बच्चों अब बिना डिसअपॉइंट किए ये वाला एरिया बता दो, हम धन्य हो जाएंगे। सर तो आपकी वैल्यू ले ले बालकों हाँ x की वैल्यू क्या है? 1 1 है ना? हाँ x को 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर y की वैल्यू क्या आएगी? 1 बालक कॉपी पेन चला के फिर पूछा कर। थैंक यू बेडू। हाँ फॉर्मूला एरिया इंटीग्रेशन x dy, x की वैल्यू प्लीज एक चीज देखिए, x की वैल्यू प्लस माइनस y आएगी। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट। फर्स्ट में x y पॉजिटिव होते हैं इसलिए माइनस वाला नहीं लिया जाएगा। तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन रूट y dy। हाँ भाई y की पावर क्या है यहाँ? 1/2 तो पावर हाफ है, पावर को इंक्रीज करो और इंक्रीज पावर से डिवाइड करो। लिमिट्स 0 से 1 आगे कर सकते हैं, करवाना पड़ेगा। मेरे को कैसे पता चला? वो रात को जब मैं सो रहा था मेरे सपनों में, ठीक है, मैं खुद आया और मैंने खुद को बताया कि बेटा ऐसे होगा, ठीक। हाँ भाई इसे आगे सॉल्व कर सकते हो? अरे क्या आंसर आया? कुछ तो आया 2/3। ठीक है मैं नहीं करवा रहा, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग। ओके तो बालकों असाइनमेंट्स ओपन करो प्लीज।